नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें हमारे जो बची हुई शक्ति थी वो आपके कुषाण थे। क्लियर है। कुषाणों से पहले जो हम पढ़ चुके हैं यूनान, इनके बाद शक और शक के बाद पहलव। ये विदेशी तीनों शक्तियाँ हम पढ़ चुके हैं, यूनानों के बारे में, शक के बारे में और पहलव के बारे में। उसके बाद पहलव के बाद जो आए कुषाण आए। आपको ये याद रखना है कि जितने भी विदेशी आए हैं आक्रमणकारी आए उसमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? कुषाण थे। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाए जाएंगे और इन्हें हमें पढ़ना है विस्तार पूर्वक। क्लियर है। देख लेते हैं जो कुषाणों के बारे में दिया गया है। देखो क्या दिया हुआ है। कुषाण पहलवों के बाद कुषाण आए, ये यूची और तोखरी जाति के थे। क्लियर है। इतने याद रखना, कुषाण यूची और तोखरी जाति के थे। ये जाति वर्तमान में भी है। कहाँ पर है ये? तो ये चीन में है। तो आपको याद रखना यूची और तोखरी जाति कहाँ पर स्थित है? चीन। और कुषाण किस जाति के थे? तो कहना यूची और तोखरी जाति के थे। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। जो एक कबीले थे यूची कबीले, वो 5 भागों में थे, उसमें से एक कुषाण थे जो भारत में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। देखो, 2 राजाओं के बारे में बोला है, एक तो कुजुल कटफिसेस और दूसरा कनिष्क। आपको जो याद रखना है, अगर पूछा जाए कुषाणों का संस्थापक, तो याद रखना ये क्या की मात्रा है और सेम ये भी दोनों क्या है। तो कुषाणों का संस्थापक कुजुल कटफिसेस है। और उसके बारे में जो आपको याद रखना है कि ये जो व्यक्ति है कुजुल कटफिसेस भारत में तांबे के सिक्के चलाता है। तो किस कुषाण शासक ने तांबे के सिक्के चलाए थे? तो कहना कुजुल कटफिसेस। अगर कभी पूछा जाए किस कुषाण शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो सोने के सिक्के चलाए थे, व्यक्ति का नाम याद रखना, बिम कटफिसेस। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों से कि तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? कुजुल कटफिसेस, जो भारत में संस्थापक था कुषाण वंश का। और सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? बिम कटफिसेस द्वारा। और जब पूछा जाएगा सर्वाधिक कुषाणों में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो आप कहना कनिष्क द्वारा चलाए गए थे। 3 क्वेश्चन है सिक्कों से, ये याद रखना कि पूछा जाता है तांबे का कुजुल कटफिसेस, सोने का बिम कटफिसेस और सोने के सर्वाधिक सिक्के कुषाणों में, तो कहना कनिष्क। और अगर ये पूछा जाए पूरे भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे, तो वो भी आपके कुषाणों के थे। जो चीज़ें बोली है याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। कुजुल कबीर, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक यह राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और अगर ये पूछा जाए कुषाणों का व्यापार का केंद्र क्या था, तो कुषाणों का व्यापार का केंद्र भी मथुरा ही था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। कनिष्क ने 78 ईस्वी जो गद्दी पे बैठने का समय है में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। इसी संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है। शक संवत भारत सरकार ने कब से प्रयोग में लाया है, तो डेट याद रखना 22 मार्च 1957। क्लियर है। ये याद रखना भारत सरकार द्वारा शक संवत कब अपनाया गया, तो डेट के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है 22 मार्च 1957। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आगे दिया हुआ है। कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, उसी के बारे में अब चीज़ें दी गई होंगी, एक बार देख लेते हैं।
बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा या महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब देखो बौद्ध की चौथी समिति जिससे क्वेश्चन बनते हैं, बुद्ध की चौथी समिति कहाँ हुई थी, तो कहना कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें जो सबसे बड़ा कार्य हुआ था कि बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। और इसी महायान शाखा का राजा कौन था, तो कहना कनिष्क। और चौथी बौद्ध समिति में जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट जाता है, तो इसमें से एक जो शाखा है, जो महायान शाखा है, ये गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाती है। और खड़ी मूर्ति कहाँ पर बनाई जाती है, तो बताना अफगानिस्तान में। और इसका जो प्रमाण मिलता है या जो उल्लेख मिलता है, तो एक अभिलेख है जिसका नाम याद रखना, रब तक अभिलेख है। कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में है। क्लियर है, एक अभिलेख है, नाम याद रखना इसका, क्या नाम है, रब तक। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में स्थित है। इसे किस चीज़ की जानकारी मिलती है कि कुषाण शासक कनिष्क ने अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति स्थापित की थी। क्लियर है, इसका नाम याद रखना जो अभिलेख बताया गया है। कनिष्क का अभिलेख कौन सा है, रब तक। और कहाँ पर है ये, अफगानिस्तान में है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। इसी समिति चौथी बौद्ध समिति में अध्यक्षता किसने की थी, वासुमित्र ने। और चौथी बौद्ध समिति में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन था। अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो बताना अश्वघोष। चौथी बौद्ध समिति में अश्वघोष कौन थे, उपाध्यक्ष। और अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र। राजा कौन था, तो कहना कनिष्क। और हुई कहाँ पर थी, कश्मीर। इस समिति से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस समिति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा है, हीनयान और महायान। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, चीन जनरल पेंचाओ ने कुषाण शासक कनिष्क को हराया था। अब इनके दो युद्धों का वर्णन मिलता है चीन जनरल के साथ। पांचाओ व्यक्ति का नाम है। पहली बार जब युद्ध करता है पांचाओ से तो कनिष्क हार जाता है, लेकिन जब दूसरी बार युद्ध करता है तो कनिष्क जीत जाता है। जबकि इसमें क्या लिखा है, चीन जनरल पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। हाँ, पहले युद्ध में हराया था, लेकिन दूसरे में कनिष्क जीत जाता है। तो इसमें दो युद्धों का वर्णन मिलता है कनिष्क के पेंचाओ के साथ। तो याद रखना, दो युद्धों का वर्णन, पहले में जीत जाता है, दूसरे में हार जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक चीज और याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म वालों की भाषा क्या थी। तो सभी को पता है क्या थी, पाली थी। लेकिन जब बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, तो ये जो महायान शाखा थी ये कौन सी भाषा को अपनाती है, तो ये याद रखना, ये संस्कृत को अपनाते हैं। सही है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है महायान शाखा की भाषा क्या थी, तो बताना संस्कृत। अगर पूछा जाए बौद्ध की भाषा क्या थी, तो पाली थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिए गए। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिनकी शुद्धता, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देखो, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट थी। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे, अगर पूछा जाए शुद्ध सोने के स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो कहना कुषाणों के द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा है, कुषाणों के द्वारा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो सर्वाधिक है गुप्तों के द्वारा। और ये इस क्वेश्चन में है, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट है या थी। और अगर पूछा जाए किस कुषाण शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो अभी बताया स्वर्ण मुद्रा आएगी, तो आप कर देना बिम कड फिशेस। क्लियर है। अगर आएगा कुजुल कट फिशेस, तो वो तांबे की मुद्रा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आराम से सुनना, समझना, उसके बाद अपना क्वेश्चन लगाना। गलत हो तो मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक, देखो यहाँ भी शुद्ध आया है, शुद्ध सिक्के जारी किए थे।
तो जब सोने के साथ शुद्ध लग आएगा ना, तो जैसे ही सोने के साथ शुद्ध लगेगा एकदम कुषाण हो जाएंगे, और सिर्फ ऐसा बोलेंगे सर्वाधिक सोने के तो गुप्त हो जाएंगे, खत्म। और अगर रह जाएगा तो बीम कट विशेष। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो लिखा गया है, कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। सही है, तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए हैं और कुजुल कटपिसेस द्वारा चलाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। तो ये पूछा जाता चरक किसके दरबार में रहता था, तो कहना कनिष्क के, और चरक द्वारा किसकी रचना की गई है, तो कहना चरक संहिता के। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे लिखा है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश किसे बोलते हैं, तो कहना चरक संहिता को। किसके द्वारा लिखा गया, चरक किसके दरबार में रहता था, राजा कनिष्क के दरबार में रहता था। अब देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, महाविभा सूत्र के रचनाकार वासुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है, महाविभा सूत्र को कहा गया है। कनिष्क के राजकवि का नाम याद रखना, अश्वघोष, जो चौथी बौद्ध समिति में उपाध्यक्ष भी थे। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म की रामायण, जिसे बुद्ध चरित्र कहा जाता है, लिखी है। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो कहना अश्वघोष कौन था, कनिष्क का राज्य कवि था। सही है, वो दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महाविभाग सूत्र भी क्लियर है और बुद्ध चरित्र भी, दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की भूभूतियाँ थी, अर्थात कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब कनिष्क के दरबार में बहुत व्यक्ति रहते थे, आप एक ट्रिक के साथ याद रखना, अश्व नाच पाव से, क्लियर है, इसमें सब मिल जाएंगे, ये ट्रिक याद रख लो। अश्व से अश्वघोष, ना से नागार्जुन, च से चरक, पा से पार्श्वनाथ, बै से वासुमित्र और स से संरक्ष। अश्वनाच पाँव से ये कनिष्क के दरबार की मेन विभूतियाँ थी, जो कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं प्राचीन भारत में, उनमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो कुषाणों से ही बनते हैं। मेन फोकस कुषाणों पे ही करना है। देखो, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया माध्यमिक सूत्र में। क्लियर है। एक चीज़ और याद रखना कि भारत का जो आइंस्टीन है नागार्जुन, इसे और क्या बोला जाता है, इसे भारत में द्वितीय बोध भी बोला गया है। तो भारत में द्वितीय बोध किसे बोला गया है, तो बताना, नागार्जुन ने। क्लियर है। भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, द्वितीय बोध बोला जाता है। पुस्तक का नाम याद रखना, माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में क्या है, तो कहना सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाणों का अंतिम शासक वासुदेव, कुषाणों का सबसे शक्तिशाली अयोग्य कनिष्क, सोने के सिक्के चलाने वाला भीम कटफिसेस और तांबे के सिक्के चलाने वाला कुजुल कटफिसेस, संस्थापक वो भी कुजुल कटफिसेस था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है, कुषाण राजा क्या कहलाते थे, देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीन से या चीनियों से ली थी। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। या तो कनिष्क आएगा, गांधार और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में, या आएगा कुषाणों के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला का या गांधार कला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो क्या था आपका, तक्षशिला था। क्लियर। तक्षशिला के बारे में हर वीडियो में लगभग क्वेश्चन बन ही जाते हैं।
आपको एक क्वेश्चन बताना है कि तक्षशिला किस वंश की राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो देखते हैं, एक चीज और याद रखना, ये जो गांधार कला है, गांधार कला में कौन कौन से मिश्रण पाए जाते हैं, तो क्या ना भारतीय और यूनानी, भारतीय और यूनानियों का मिश्रण किसा बताया गया है, गांधार कला को। तो गांधार कला किसके समय हुई थी, तो कहना कनिष्क, या आएंगे कुषाण, और मथुरा शैली आए तो भी कनिष्क या कुषाण आएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया है, गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, कुषाण साम्राज्य में मार्ग पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ भी कनिष्क के शासनकाल में किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है नोट में, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, क्योंकि ये चीन से ही तो आए थे। तो जो व्यवस्थाएं आ रही हैं, इनकी उपाधि हो, केसर की उपाधि इनके द्वारा अपनाई गई है, सीजर की उपाधि इनके द्वारा अपनाई गई है, यूची और तोखरी जाति के थे, सब कहाँ के थे, चीन। अब जो आई है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था, कुषाणों से पहले चीन। उसके बाद चीन से कौन लाए, कुषाण, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले थे। क्लियर है। इस तरह से याद रखना, याद हो जाएगा। पहले चीन में हुआ था। उसके बाद देखते नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है, मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो मथुरा जो इनका व्यापार का केंद्र था कुषाणों का, किस लिए प्रसिद्ध था, तो कहना साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो लिखा है, कुषाण काल में सर्वाधिक अधिक जो विकास हुआ था तो वास्तुकला का हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाणों के लिए सर्वाधिक विकास, कुषाणों में सर्वाधिक विकास किसका हुआ था, तो बताना वास्तुकला का। या कुषाण किस लिए जाने जाते हैं, तो वो भी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। कुषाणों का सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी कला में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी, तो कहना अफगानिस्तान में लगाई गई थी। क्लियर है। इतना याद रखना। और अगर ये पूछा जाए कि ये लगाई कहाँ गई थी या किस शासक द्वारा लगाई गई थी, तो कनिष्क, और यहाँ से कनिष्क का एक अभिलेख भी मिला है। अभिलेख का नाम रब तक है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से अपना कुषाण कंप्लीट हो गए। अब आप उसके बाद क्वेश्चन लगाना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट संगम युग।